महाराष्ट्र मंडल में हम आ चुके हैं और कल गणेश चतुर्थी है, जिसको लेकर यहाँ पे तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी है। और इस बार का थीम जो रखा गया है चंद्रयान पे जो सक्सेस पाए थे, उस पे आप देख सकते हैं किस तरह का तैयारी किया गया है। अक्सर लाल बाग का राजा जो है महाराष्ट्र में रहते हैं और उनका दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल रहता है गणेश चतुर्थी पे। इस बार लाल बाग के राजा को यहाँ पे लाया गया है और जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूर्ण करती है। पहले हम दिखाते हैं आपको किस तरह का थीम रखा गया है और तैयारी कैसी है। आप देख सकते हैं इसरो का लगाया गया है और चंद्रयान पे फोकस किया गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का थीम लगाया गया है। इस बार गणेश भगवान जो आएंगे यहाँ पे, ये सब तैयारी दिखाई गई है मंडल की तरफ से, ये सब तैयारी की गई है और ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और कल जो पूजा अर्चना होगा उसको दिखाया जाएगा। हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र मंडल में, जहाँ पे यहाँ पर लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जो आयोजक हैं हम इनसे जुड़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ थीम है और इस बार क्या कुछ खास रहेगा। इस बार थीम आप रखे हैं चंद्रयान पर, क्या कुछ थीम रखे और क्या कुछ माइंड में आया जो चंद्रयान पे थीम? जी, इस बार तो खैर हमें हमारे जो इसरो की टीम है उस पर बहुत गर्व है। हमें पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व की बात है। हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड ने अपने हिंदुस्तान के इसरो टीम का लोहा माना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसरो की टीम को की बधाई के तो पात्र है ही है, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उनको हम लोगों ने हाईलाइटेड करने के लिए एक इसरो का ही थीम, चंद्रयान 3 का थीम हम लोगों ने यहाँ पे सामने लाल बाग के राजा को हम लोग महाराष्ट्र में ही देखते हैं और गणेश चतुर्थी में काफ़ी विशेषता रहती है, तो इस बार बिहार वासियों के लिए लाल बाग के राजा को आप लाए हैं, तो क्या कहेंगे? जी, खैर हमारे पूरे महाराष्ट्र मंडल की ओर से गणेश जी को, लाल बाग के राजा जी को हमारी प्रार्थना रहती है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र हमारे हिंदुस्तान में अग्रेसर स्टेट बना हुआ है, राज्य बना हुआ है, उसी तरह हमारे यहाँ पे जैसे अब हम लोग भी तो खैर बिहार में आ गए, बिहारी ही हो गए हैं, तो हम भी लालबाग से राजा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र को अपने अग्रेसर राज्य बनाया, वैसे बिहार को भी महाराष्ट्र के ऊपर यानी हिंदुस्तान में सबसे अग्रेसर राज्य बने। ये हमारी प्रार्थना गणेश जी के चरणों में रहती है हमेशा, और हमारी प्रार्थना रहेगी। अच्छा, इस बार क्या कुछ प्रोग्राम में रहेंगे, कौन कौन आने वाले हैं? जी, प्रथम तो कल 19 सितंबर को सुबह 9 बजे 9:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा का चालू हो जाएगी। करीब डेढ़ घंटे की प्राण प्रतिष्ठा चलेगी। उसके बाद आरती, जो हम लोगों ने 11 देवी देवताओं का आरती समूह बनाया हुआ है, तो वो सुबह 11 बजे से लेकर के 11:30 पौने 12 बजे तक वो आरती चलेगी। उसके बाद गणेश जी का दर्शन कंटिन्यूटी 7 दिन के लिए चलता रहेगा। इस बार मुकुट सुने हीरे से जरा हुआ है, क्या कुछ खासियत है उसमें? जी, जैसे कि गणेश जी की जो आरती हमारे मराठी में होती है, हीरा जड़ित मुकुट शोभे तो भरा, यानी आपको हीरा जड़ा हुआ मुकुट शोभता है, तो उसी को हम लोगों ने ज़रा सा मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं भाई लाल बाग के राजा को इस बार हम लोग हीरा जड़ित मुकुट पहनाया जाए। तो संस्था की ओर से हम लोगों ने हीरा जड़ित मुकुट इस बार गणेश जी के लिए स्पेशली मुंबई में बनाया हुआ है। वो आज शाम तक, रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं? जी, प्रथम तो 20-21 तारीख के लिए सीएम साहब का, मुख्यमंत्री साहब का कार्यक्रम फाइनल हो रहा है, तो चीफ गेस्ट के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री साहब रहेंगे। 24 तारीख के लिए महामहिम गवर्नर साहब का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। शाम को 6 बजे उनका कार्यक्रम है, जो शाम को 6 बजे आएंगे। वो गवर्नर साहब, लेडी गवर्नर साहब के हस्ते उनकी आरती हो जाएगी गणेश जी की। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में 1-2 घंटे वो शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये जाएंगे। फिर 25 तारीख को विशेष तौर पे जो शोभा यात्रा निकलेगी गणेश जी की, तो उसके लिए हम लोगों ने 50 लोगों का एक ग्रुप होता है, झांझ पथक, जो मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है। तो विशेष तौर पे हम लोगों ने वो वहाँ से हायर किया हुआ है। वो 25 तारीख कार्यक्रम के लिए 24 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे टीम। 50 लोगों का ग्रुप है, तो अपना कला का कर्तव्य दिखाते हुए विभिन्न जगहों से होते हुए कलेक्ट्रेट घाट जाएंगे।
और इस बीच में हमारे जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस, अधिकांश जस्टिस, चीफ जस्टिस लोग यहाँ आते, दर्शन के लिए आते हैं। बिहार सरकार के जो अधिकारीगण हैं वो लोग आते, प्रशासनिक के बहुत बड़े बड़े अफसर लोग अभी आते दर्शन के लिए। अच्छा, ढोल नगाड़े का इस बार अच्छे से इंतजाम कर दिया गया है। जी, विशेष तौर पे बिहार वासियों को ढोल, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं महाराष्ट्र में, झांझ पतक, उसका यहाँ लुत्फ़ उठाने के लिए हम लोगों ने एक विशेष तौर पे व्यवस्था की हुई है। आज ज़रूर हमारे मैं तो बोलूँगा महाराष्ट्र मंडल की ओर से कि आप इस का लाभ ज़रूर उठाएं। जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनके लिए क्या कहेंगे? पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम चाहेंगे ज़रूर आकर के महाराष्ट्र मंडल में ज़रूर आइए। आप पार्टिसिपेट के लिए महाराष्ट्र मंडल आपका इंतज़ार कर रहा है, ज़रूर से आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं क्या कुछ खास तैयारी यहाँ पे की गई है। चीफ गेस्ट को बुलाने की बात करें या फिर लाल बाग के राजा को रखने की बात करें, साफ तौर पे यहाँ पे तैयारियाँ कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही हैं। मुकुट भी आप देख सकते हैं हीरे से जड़े हुए हैं। कल देखना लाजमी रहेगा कि किस तरह से पूजा होता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।